Hello, good morning student. I am Rajesh Chursia. Today we are going to start our new topic class 9 chapter number 10 gravitation. Okay, so in this chapter today we will discussing about the variation in acceleration due to gravity. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कहाँ कहाँ पे आता है, कहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और कहाँ पे इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, ये अर्थ, ठीक है, इसकी जो ग्रेविटी ये हमारी ये रेडियस होती है अर्थ की, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस पे जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, जी स्मॉल जी बराबर जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होती है अर्थ सरफेस पे। और इसकी वैल्यू होती थी जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी होती थी। अब देखो इसमें हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि अर्थ की सरफेस को क्या मान के करते थे कि अर्थ क्या होती है, एक स्फीयर होती है, प्रॉपर स्फीयर, बट जबकि अर्थ प्रॉपर स्फीयर नहीं होती। अर्थ कैसी होती है, जो अर्थ होती है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं होके, ऐसा स्फीयर नहीं होके कैसे होती है, इसको यदि मैं ऊपर से पुश कर दूं तो क्या होगी, इसकी शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी, इसकी शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो देखो ये तो इसको बोला जाएगा, अब देखो आपको ये वाली डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रही होगी, तो इसको बोला जाता है इक्वेटर, इसको बोला जाता है इक्वेटर और इसको बोला जाता है पोल, इसको इक्वेटर इसको पोल। तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ इक्वेटर, और ये हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ पोल, ठीक है, ये रेडियस ऑफ पोल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अपन फर्स्ट वाली चीज डिस्कस करेंगे, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ वेरिएशन इन ग्रेविटी, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ वेरिएशन इन ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको पता है कि जो फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी होता है वो ये होता है, ठीक है। तो यहां पे रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन टू द रेडियस ऑफ इक्वेटर, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच में जो रेडियस का डिफरेंस होता है वो 21 किलोमीटर का होता है, और 21 किलोमीटर बहुत होती है। तो देखो यदि रेडियस, और हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेडियस, ठीक है, तो यदि मैं बात करूं जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यहां पे देखो तो रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, ज्यादा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहां पे तो ग्रेविटी एट पोल, तो क्या हो जाएगी, ग्रेविटी ऑफ पोल क्या हो जाएगी, जी एम मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सॉरी ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, जो ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर होगी, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर क्या हो जाएगी, जी एम ई अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी भाई, किसकी वैल्यू, रेडियस ऑफ ग्रेविटी ऑफ पोल पे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेडियस कम है, किसके कंपेयर में, इक्वेटर के कंपेयर में। तो वी नो, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम पोल पे जाते हैं तो हमें ग्रेविटी ज्यादा फील होती है, क्योंकि पोल की रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो ग्रेविटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन टू द ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, ये चीज। तो इसी वजह से हम यदि हम पोल पर जाएंगे तो ग्रेविटी हमें ज्यादा फील होगी, और यदि हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो हमें ग्रेविटी कम फील होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है, किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, अब हम सेकंड ये लेते हैं, यदि हम अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट जनरेट होता है। तो देखो h हाइट ऊपर जाएंगे, इसको कॉपी कर लेना आप,
यदि देखो एच हाइट ऊपर जाएंगे, यदि हम एच हाइट ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, रेडियस से भी ज्यादा डिस्टेंस क्या होगी, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगी, बढ़ रही। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट को मान लो जैसे कि यहाँ पे ले गए, अब इन दोनों के बीच में लेटेस्ट कंसीडर हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है। तो ये ठीक है, तो ये डिस्टेंस लेटेस्ट कंसीडर क्या है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एच। तो यदि मैं यहां से यदि मैं काउंट करूं इसको तो ये क्या हो जाएगी, आर ई प्लस एच, एच हाइट पर। तो ये सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। अब ये सेकंड का कंसेप्ट हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये वाला। तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि हाँ वैल्यू मतलब ऑफ कोर्स डिक्रीज करेगी जी की। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस जो रेडियस होती है वो स्क्वायर में होती है। तो यदि हम एच हाइट यदि इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो और तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा क्या, उतनी कम वैल्यू किसकी हो जाएगी, उतनी कम वैल्यू हो जाएगी जी की। तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एट एच हाइट above the अर्थ सरफेस ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी जी। तो क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में आर ई बराबर क्या रख दो, इस वैल्यू में आर इक्वल टू क्या, आर बराबर क्या लिख दो, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ये वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटी बराबर क्या हो जाएगी, ग्रेविटी बराबर हो जाएगी जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और जी प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो यहां पे अपन एक तरह से दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं, ये इसके बीच में, अरे हमें पता है ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि ग्रेविटेशन, तो डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। ये मास m1 है और ये m2 है, तो एक तरह से ऐसे ही है इसमें, ठीक है। तो ये मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखो h पहले तो यहाँ पे r ही था, अब h और ऐड हो गया तो डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज होगी, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जब अपन क्या करते हैं, ये तो अर्थ के लिए, तो जब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं, इसको देखो ये तो हमें न्यू ग्रेविटी मिलगी जी एम ई अपॉन जी प्लस एच का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो हमें जो नया रिजल्ट मिलता है, तो नया रिजल्ट हमें मिलता है, देखो हम क्या करते हैं, जी का इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसका जी का डिवाइड कर देते हैं, जी बराबर वो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जब इसका डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक है, जी डैश अपॉन इसमें, तो क्या होता है, हमें एक रिजल्टेंट मिलता है। इसका जब हम डेरिवेशन करते हैं, बाइनोमियल इक्वेशंस इसमें लगाते हैं, तो ये चीजें देखो आपके कहाँ पे आती है, 11th क्लास 11th में आती है। क्लास 11 में भी आपका ये डिट्टो चैप्टर मिलेगा, आपको थोड़ा वहां पे एडवांस में मिलेगा, तो वहां पे ये चीजें आती है आपके, न तो एनसीईआरटी में, फिर भी मैं एज ए नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनटीएससी वगैरह में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ओलंपियाड वगैरह में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो देखो एक रिजल्ट मिलता है हमें, जी डैश इक्वल टू मिलेगा हमें जी 1 माइनस 2h अपॉन r, ये हमें नया रिजल्ट मिलता है h हाइट ऊपर जाने पर। तो देखो ये दो फॉर्मूले मिलते हैं, एक तो फॉर्मूला ये 1 और एक फॉर्मूला 2। देखो ये बाइनोमियल, इसमें क्या होता है, जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये कट जाता है, और फिर जब इसको बाइनोमियल इक्वेशन लगा के सोल्व करते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना बाइनोमियल इक्वेशन, तो फिर ये हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो जी डैश इक्वल टू जो नई वैल्यू होगी वो देखो उससे भी कम होती है। क्यों, देखो जी और ये 1 में से भी माइनस हो रहा है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, वैल्यू जो नई वैल्यू मिलेगी वो तो कम ही मिलेगी ना। देखो अब बच्चों के क्वेश्चन क्या होता है,
देखो क्वेश्चन ये होता है कि सर जो ये एक तो ये जी बराबर हाइट ऑफ एच हाइट पर, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी जी एम मास आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज अपन कहां पे करते हैं, तो देखो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कब करते हैं, जब देखो इस फॉर्मूले के फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब आपको क्या हो जी की सॉरी एच की वैल्यू, जब एच की वैल्यू क्या हो, एच की वैल्यू आर के कंपेयर में एच बराबर आर बाई टू, मतलब एच के आर के कंपेयर में एच की वैल्यू क्या हो ज्यादा छोटी ना हो। एच के कंपेयर में जब आर की वैल्यू ज्यादा छोटी नहीं हो तब हम ये वाले इक्वेशन यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एच हाइट पे, ठीक है, ग्रेविटी निकालने के लिए आर बाई टू, मतलब एच की वैल्यू आर के कंपेयर में ज्यादा छोटी नहीं। और इस फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब एच की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है आर के कंपेयर में, मतलब ये एच हाइट इस रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटी होती है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये बहुत बच्चों के बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपके। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब एच और आर में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, अप्रोक्सीमेट इक्वल या बाई 3 इस तरीके से हो। और यहाँ पे यदि एच और आर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, डिस्टेंस का, तो मतलब एच के कंपेयर में आर बहुत ज्यादा बड़ा हो रेडियस ऑफ अर्थ, तो और ऐसा हम किसी भी प्लेनेट के लिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारा थर्ड आता है, देखो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज ऑन गोइंग बिलो द अर्थ सरफेस। तो जब हम अर्थ सरफेस में नीचे जाएंगे तब भी वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू जी ग्रेविटी वो डिक्रीज होती है। अब तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा होगा सर जब हाइट जब डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो फिर कैसे, तो देखो इसमें होता क्या है अभी मैं बताता हूं आपको। ये थर्ड, इसको कॉपी कर लेना अभी, ठीक है। अभी हमारा थर्ड, पोज करके आप कॉपी कर लिया करो इसका, ठीक है, ताकि आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो जब ये हमारी अर्थ, ठीक है, अब हम एच हाइट ये हमारी अर्थ है, तो हम एच हाइट नीचे जाते हैं। ये अर्थ सरफेस, ये क्या है आपकी अर्थ सरफेस, ये आपकी क्या है अर्थ सरफेस। इससे डी डेप्थ में नीचे जाते हो तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब अब अर्थ सरफेस से कहां जा रहे हो नीचे की तरफ डी डेप्थ में, ठीक है, ये डी डेप्थ नीचे जाते हो। तो देखो अब बच्चों की क्वेश्चन आता है कि सर जब हम देखो भाई हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर। अब जब इसमें से भी डी माइनस करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा जी बराबर जी एम ई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिलता है आपको। तो भी क्यों ये ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, जबकि डेप्थ तो रेडियस तो दोनों के बीच की डिस्टेंस और कम हो गई ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। तो देखो होता है क्या यहाँ पे, ये देखो जब हम इतना नीचे आ रहे हैं तो ये मास भी तो गायब हो रहा है ना, अरे मास भी तो गायब हो रहा है, जब नीचे आ रहे तो ये मास थोड़ी काउंट होगा, तो मास भी गायब हो रहा है। इस वजह से जब मास डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी सही, अर्थ रेडियस के कंपेयर में मास बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं डेंसिटी के टर्म्स में फाइंड करते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होती है, देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर मास के टर्म में मास बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस तरीके से वॉल्यूम और ये मास, ये क्या होती है आपकी डेंसिटी। तो इस टर्म में हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम फाइंड करते हैं फिर, और जो वैल्यू मिलती है हमें
जी डैश, नई जो ग्रेविटी की वैल्यू मिलती है डी डेप्थ नीचे जाने पर, वो मिलती है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो यहाँ पे डी क्या होती है डेप्थ, आर क्या होती है इसकी रेडियस ओपर थी, ये रेडियस ओपर है ना। तो इस तरीके से हमें नई ग्रेविटी मिल जाती है जब हम डी डेप्थ नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये तीनों चीजें आपके क्लियर होगी। अब हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।